हम लोग तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये है, ठीक है। उससे पहले ये भी है, तो इसी शुरू करते हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए सब कुछ, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल एक्स एम और वाई का मान निकालना, जहाँ तक हमको पता है। हाँ, एक्स एम वाई का मान निकालना, मतलब पूरा बड़ा एंगल का मान निकालना है, इतना का मान निकालना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है तुमको ये 135, ठीक है। ये 40 दिया हुआ है, क्लियर। अगर किसी तरह तुम इसका मान निकाल लो, जैसे कि ये लाइन हमको पारना पड़ा, क्या ये लाइन दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तुमको ये लाइन ऐसे पारना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुम इसका मान तो किसी भी एंगल से निकाल नहीं पाओगे, तुमको ये इसका छोटा मान निकालना पड़ेगा, इस छोटा मान निकालना पड़ेगा, फिर दोनों जोड़ देगी, इसका बड़का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो छोटा मान निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अगर ये लाइन को ध्यान से देखें ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है, तो ये 40 dB कितना हो जाएगा 40, ये 40 dB कितना हो जाएगा 40, एक बन गया। चलो अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये निकाल सकते हैं। देखो सी बना रहा है ऐसे करके, सी बना रहा है, सी बना क्रॉस है ना, कोई एंगल है ना, एग्जैक्टली सी नहीं बनाता, यहाँ से यहाँ तक है ना। यहाँ पे किसी पास से घर बना रहा है ना जी, तो इतना पर इतना जो कितना होता है 180, किसके लिए, किससे, कोई इंटीरियर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, कितना जाएगा 180 में से 135 घटा देगी, ये कितना जाएगा तुम्हारा तुम्हारा लगभग 35, कितना नहीं 35 नहीं 45, कितना जाएगा 45। तो ये 45 आ गया, ये 40 हो गया, दोनों जो कितना आएगा बताओ 85, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 85। लिखने का लिख लेगी ना, फिर एक PDF में देख लेना है ये बना हुआ, ठीक है। चलो आगे इस क्वेश्चन को लेते हैं, फुटुक से मारते हैं फुटुक से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कैसे दो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। दो लाइन है पैरेलल, उसका ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है। उसके बाद एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि ये एंगल जो है ना, देखो लिखा हुआ है, ये एंगल इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। बोलता है कि फिगर ट्रांसवर्सल जो है इसमें जो एक ट्रांसवर्सल ये है AD, ठीक है, जो कि पहला इसको काटता है PQ को और R इसको, ठीक है, P पॉइंट पर और C पॉइंट पर, ये लिखा हुआ यहाँ तक में, ठीक है। आगे बोलता है रे BE जो है और बाइसेक्टर है AQB का बाइसेक्टर मतलब बीचे बीच काटे। तो जब बीचे बीच काटेगा तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर मतलब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। अच्छा अपना फिर से हिसाब से ये रहा, ये ऐसे गया ये, ठीक है। यहाँ पे तो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करता मतलब ये बराबर ये, और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे कहते हैं ये बराबर ये, ठीक है। यहाँ पर इसका मान है एंगल 1 लिखते हैं, इसका 2 लिखते हैं, इसका 3 लिखते हैं, इसका 4 लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और चूंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये बताओ बाइसेक्टर, क्या है बाइसेक्टर। चलिए इतना काम खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है बाइसेक्टर, ठीक है। आपको प्रूफ ये करना है कि BE जो लाइन यहाँ है उस चीज़ का क्या है ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, क्या है यहाँ पे ऐसे पैरेलल जा रहा है, ये प्रूफ होगा, मतलब पैरेलल प्रूफ करना, ठीक है। तो हम पहले भी अगर मैं वीडियो देखेंगे उसमें बता चुके हैं, किसी भी दो लाइन को पैरेलल करने के लिए उसका कोई भी एक गुण को प्रूफ कर दिए, क्या कर दिए, ये लाइन को से बढ़ाएंगे, ये लाइन को से क्या करेंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना, ये दोनों पैरेलल, क्या प्रूफ करना है, दोनों पैरेलल। हम क्या बोल चुके हैं कि किसी भी दो लाइन को पैरेलल करने के, जब हम एक ट्रांसवर्सल लाइन से बनाते हैं ना, बहुत कुछ है, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है ना, और ये दोनों जो 180 डिग्री होता है ना, तो ये चारों पाँचों में से कोई भी एक चीज़ आप प्रूफ कर दीजिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल। या फिर ये बराबर ये प्रूफ कर दीजिए, ये बराबर ये प्रूफ कर दीजिए, या फिर ये बराबर ये कर दीजिए, या फिर दोनों जोड़ के 180 डिग्री, मतलब कुछ भी कर दीजिए चारों पाँचों में से, तो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं कि कुछ भी क्या कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे ध्यान दें हम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर, क्या है 3 1 के बराबर है, तो इस लाइन से हम देख लेंगे ऐसे कहते ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा इक्वल, ये प्रूफ करना पड़ेगा। किसको 180 करते हैं, तुम ये लाइन को देखो, ये लाइन को ठीक है, यहाँ पर ई लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से बात फिगर देखो, फिर से ऐसे ऐसे बनता नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा कितना है 3 है, ठीक है। तो अगर 1 बराबर 3 कर देंगे तो इतना हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग से नहीं हो जाएगा इक्वल, है ना। तो चलिए पहले इससे चलते हैं, इससे इसी प्रूफ करना है, बरकाशी का ऐसे वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें अगर देखो ई वाला फिगर में देखो, ई वाला फिगर है सेम सामने है ना, इसमें अगर तो ये बराबर ये होता है पूरा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसका मान बराबर इसका मान हो जाएगा किससे बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग से, बिल्कुल सही। तो कर दो एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एंगल 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। पैरेलल लाइन इससे अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ई कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्लियर। अच्छा रुको, इसको इस मेथड से नहीं बनाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड में इसका पहले नाम लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा, ठीक है। नाम फटाफट लिखते रुको, प्रेस फिगर बनाएं ताकि समझ आ सके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे एंगल 1, इसको मान लेंगे एंगल 2, ठीक है। इसको मान लेंगे एंगल 3, इसको मान लेंगे एंगल 4, ठीक है। अभी तो हमको समझ आ ये बराबर है, ये दोनों बराबर एक दूसरे बराबर, ठीक है। यहाँ पे पता है ये भी लिख भी दिया, यहाँ पे इतना बराबर इतना लिख देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ओके।
तो अच्छा हम ये जानते हैं अभी जो बताया वही सेम चीज़ है ना कि इस अगर इससे चले किससे चले इससे, इसको आप इसे लाइन खींच दिया बड़ा कर दिया थोड़ा सा इसे करके, ठीक है सामने आ गया, ठीक है। तो इस दोनों का पैरेलल लेते हैं तो इतना बराबर इतना हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। इस एंगल का पूरा नाम कितना है ए क्यू बी, क्या हो जाएगा यहाँ लिखना एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल बी सी एस, क्या हो जाएगा बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। हाँ अच्छा इसको जो है ए क्यू बी है ना, ए क्यू बी जो है इसको दोनों बराबर आधा आधा भाग में काटा है ना, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बी को हाफ ए बी लिख सकते हैं ना। देखो इसी में एक काम करते हैं, इसी को हम बाय टू करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को बाय टू, यहाँ भी दोनों बाय टू कर दिए, ठीक है। तो इसका बाय टू जो है इतना का आधा इसको लिख सकते हैं ए बी ई लिख सकते हैं, एंगल ए बी ई, क्योंकि ये बीचों बीच काटा या फिर ये बराबर या फिर ये बराबर आधा आधा है, आधा ए बी ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका आधा क्या हो जाएगा ये, अच्छा आधा आधा एंगल हाँ बी सी जी, क्या ले एंगल बी सी जी है ना। ये प्रूफ करना, दो एक बार दो प्रूफ कर देना हो गया ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, जब ये बराबर ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ भी हैंस, ठीक है, एंगल एक इक्वल टू एंगल दो है ना, सो है ना दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखना है, हाँ एंगल थ्री, एंगल एक और एंगल थे ना, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सा एंगल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग है ना। सो लाइन ये क्या हो जाएगा, लाइन बी ई एरल सी जी, बस इतने है ना। लिखने तरीका पीडीएफ में देगा, ठीक है। तो ये वाला है जिसको दो यहाँ पे बदमाश जो रंग दिया, ठीक है। चलो आगे इसमें बनाते हैं फटाक से फिगर। चलो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 3 गो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है, ठीक है। जिसको आंसर ऐसे देख लो, ठीक है, 3 गो लाइन से हुआ ना, एक ट्रांसवर्सल ऐसे एक ट्रांसवर्सल से, ठीक है। तो तुम्हारी सुविधा के लिए दोनों बनाते हैं, दोनों सिचुएशन देखो, एक सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, दूसरा सिचुएशन ऐसा है, ठीक। तो बौखने मत लगना, ठीक है। चलो दोनों सिचुएशन को देखना, ठीक है। यहाँ पर तो इस सिचुएशन में 55 दिया हुआ, कितना दिया हुआ ये टेढ़का वाला 55 दे लेना, ये है ना, क्योंकि बड़का तो ये दोनों मिला के बनेगा ना। यहाँ पे 55 दिया हुआ है ना, अच्छा ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वाई, क्या दिया यहाँ पे वाई, और यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स। तुम बताओ अगर 55 पे कितना हो जाएगा, सी बना रहा है, सी बना रहा है यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई है ना, वाई प्लस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री, क्या हो जाएगा बताओ, कोइंसिडेंट, क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट। वाई का मान कितना 125 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ अगर ये 125 आ गया, क्या आ गया, ये भी क्या हो जाएगा 125 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ले देंगे यहाँ पे एंगल एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना, वाई देखो 25 लिख देंगे, कितना आ जाएगा 125 आ गया, 100 काम खत्म। चलो अब इस पे आते बड़ा एंगल से, ये ऐसे है ना, यहाँ पे इसे मिला हुआ नहीं है ना, जेड बराबर। देखो तो यहाँ पर ये जेड क्या है, यहाँ पे जेड, इसका मान निकालना है ना। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बराबर ये हो जाएगा पूरा, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसका मान कितना है, देखो जबकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, कितना है 90 डिग्री। तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे जेड है ना, ये कितना हो जाएगा पूरा, बताओ ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। लेकिन ये तो मिला हुआ है, क्या चीज़ से मिला, 55 से और जेड से ऐसे मिला हुआ है ना। तो दोनों में क्या लिखना है, 55 प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना बताओ, 55 जेड इक्वल टू 90, कैसे राइट एंगल कोइंटीरियर एंगल। अरे ये कोइंटीरियर बराबर ना हो गया, ये कोइंटीरियर है और ये कोइंटीरियर नहीं बना, इस पैरेलल लाइन से अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो ये कोइंटीरियर नहीं बनाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ना बनाएगा सर। हाँ वही कॉरस्पॉन्डिंग कोइंटीरियर, ये और ये बराबर होगा ना। हाँ तो वही ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हाँ दोनों जो 90 डिग्री कर दिए, जेड का मान निकाल दो, 50 में से 55 घट के कितना आएगा 35। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एक्स का मान दिया हुआ थी, वाई का मान दिया हुआ है 3x। यहाँ पे एक काम करते हैं, क्योंकि एक्स निकालना है तो इसको कुछ और लेते हैं, 3k लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे 3, वाई इक्वल कितना हो जाएगा 3k, और कितना है जेड इक्वल कितना दिया हुआ बताओ 7। तो तुम्हारे फिगर मारे तो समझ आएगा। ये रहा फिगर ऐसे ना है, एक्स का मान, ठीक है, ए बी, एक्स का मान तो निकालना ही तुमको है, ठीक है। एक्स का मान एक्स से छोड़ दो ना, वाई का मान दिया हुआ कितना आ गया, इसको पुट कर दो, वाई 3k पुट, क्या दिया हुआ है 3k, और ये कितना दिया हुआ है 7k दिया हुआ है ना। एक्स का मान निकालना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, इतना सिंपल तो चीज़ है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर ये 3k तो ये भी क्या हो जाएगा 3k, क्यों याद है ना कि आमने सामने क्या होता है बराबर है ना, वर्टिकल ऊपर है ना, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो इसको तुम ऐसे नहीं, इसको एंगल मान लो एक, क्या मान लो एंगल एक, तो ना एंगल 1 इक्वल टू 3k, कैसे लिखना बताओ, VOA से वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया 3k हो गया। अब ये दोनों जोड़ के निकाल देंगे k का मान, ठीक है, इतना है ना, तो क्या होगा 3k प्लस 7k इक्वल टू कैसे, वेरी गुड, तो 10k इक्वल टू
के का मान 18 आ जाएगा के का मान, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है तुमको ना, तो पहले इसका मान निकालना पड़ेगा तब एक्स का मान निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो 3 के इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, 3 के इक्वल कितना आ जाएगा बताओ, 18 गुना 7, ये अगर 54 आ गया दोनों जो कितना 150 हो जाएगा, कंटिन्यू एंगल्स हो जाएगा ना, एक्स प्लस 54 इक्वल टू 160, ठीक ना। तो एक्स का मान निकाल दो, हाँ कोई इंटीरियर एंगल से, ठीक है। 180 माइनस 54 कितना आएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे दिया हुआ 90 डिग्री हो जाएगा, पहले से बताते हैं तुमको, ठीक है। और यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल, एक पहले लाइन में 2 ट्रांसवर्सल, ये बराबर ये, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि GED का मान कितना दिया हुआ है, GED ला तो देखो, GED GE और D है ना, ये पूरा दिया हुआ है 126, कितना दिया हुआ है 126, और पहले से कितना दिया था इतना बताओ 90, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 126 में 90 घटा देंगे, है ना, कितना है 36 डिग्री आएगा ना। हाँ हाँ घटे 36 आएगा, कितना आएगा 36। चलो निकालना है क्या देखते हैं आप, ओके। निकालना है AGE, क्या निकालना है AGE, ठीक है। AGE मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से लेकर ट्रांसफर ऐसे एक तिरका से देखोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर तो ये पूरा 126 दिया हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 126, AGE कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ना, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देखो बताओ, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, क्या लिख एंगल GED किससे, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो एंगल AGE का मान कितना आ गया तुम्हारा 126 डिग्री आ गया, काम इसका काम खत्म। GEF किसका GEF, तो पहले निकाले 30 डिग्री तुम्हारा है ना, 90 में से 100 उठाना है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे ना एंगल, क्या लिखिए एंगल GEF इक्वल टू, ठीक है। क्या लिखिए बताओ 126 माइनस 90, ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। अब क्या है FG, क्या है FGE, FG मतलब ये निकालना है ना। तो यहाँ देखो ये देखो ये लाइन है, लिखने पे बना रहा है, इसके 126 डिग्री आया तुम्हारा मान है ना, 180 में घटा आ जाएगा ये कंप्लीट। चलो अगला बना यहाँ पे ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है ना इस फिगर को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा इससे, ठीक, इस लाइन को भी ऐसे बढ़ाना पड़ेगा इससे, और इस लाइन को भी ऐसे बढ़ाना पड़ेगा इससे, ठीक है। इतनी को बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बता देते हो यहाँ पे, ये हुआ लाइन खिंचिक, ये हुआ खिंचिक, और ये हुआ खिंचिक, और ये हुआ खिंचिक, ठीक है। यहाँ पे तो आपको जो बढ़ाना पड़ेगा, हाँ ऐसे ही है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये देखो फिचिक फिचिक फिचिक, इस लाइन को फिचिक फिचिक फिचिक, और इस लाइन को फिचिक 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 फिचिक, ठीक है। अब रीजन यहाँ पे ये है कि ये तीनों क्या हो गया पैरेलल हो गया, ठीक है। पहला ट्रांसवर्सल ये, दूसरा ट्रांसवर्सल ये, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है 130, ये कितना दिया हुआ है 110, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे निकालना तुमको QRS, ठीक है। तो QRS मतलब ये निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या दिया बता, बस QRS निकालना, कुछ निकालना ना, चलो हटा कंप्लीट है। QRS से बस यही निकालना है गाइस। तो ये निकालने के देखो पहले तुम इसका मान निकाल सकते हो, पहले तब निकालिए कितना 110 कितना हो जाएगा, क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि सीधा डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर से बोलिए, क्योंकि सीधा डायरेक्ट इसको निकालने का तरीका ना है। देखो अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल चलते किससे चलते हैं, इन है ना, सिर्फ ये दोनों बीच वाला गैप करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे करते हैं यहाँ पे इससे ऐसे, ये ऐसे है ना, ये 130 है ना, ये पूरा कितना हो जाएगा 130, हम भी वही सोच ये 130, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 130, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा पूरा 130 हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन से चलो, छोटका लाइन से देखो ये, ठीक है, ये ऐसे है ना, ये 110 से ये दोनों जो है कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना इससे, अच्छा ये छोटका निकल जाएगा, निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे अब एंगल का नाम तो रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसका मान रख दो 1, इसका नाम रख इसको 1, ये पूरा का नाम रख दो 2, क्या रख दो 2। तो पहले इसको चलता है, ठीक ना, क्या आएगा एंगल 2 इक्वल टू 130 डिग्री, चलिए देखिए एंगल 2 इक्वल टू ये 2 है ना, ये पूरा कैसे बताओ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल 2 का मान निकले 100 एंगल है ना, तो एंगल 110 प्लस एंगल 1 इक्वल कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 का मान निकाल दो, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ गया। अब बताओ ये अगर 70 क्या ये 70 और ये 130 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा 130 में 170 घटा देंगे ना, तो इसका मान लो एंगल 3, क्या मान लो इसको एंगल 3, तो एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 2 माइनस एंगल 1 हो जाएगा, एंगल का रूट लिख रहे हैं, एंगल 2 माइनस एंगल 1 हो जाएगा, तो एंगल 2 कितना है 130 माइनस 70, कितना आ जाएगा 60। वाइब्रेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये है कि तुम्हारे एक्स और वाई का मान निकालना है,
ठीक है यहाँ पे। तो अगर तुमको दिख रहा होगा ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल देखो मत तुम देखो कि एक पैरेलल लाइन पे दो को ट्रांसफर चलेगा, ऐसे एगो ऐसे, तभी तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है यहाँ पे। तो पहले ट्रांसफर लेते तुम्हारे यहाँ दिखते, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एगो ट्रांसफर हुआ है ना गाइस। तो ये कितना दिया बताओ? 50 निकालना, क्या एक्स का मान निकालना है ना। तुम ही बताओ। 50 हो जाएगा। वेरी गुड। एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे एन बार नहीं सकते, जेड बार है ना। अच्छा, क्लियर। चलिए अब ये निकालना, क्या निकालना है ये। अच्छा बताओ, ये जो है ऐसे ट्रांसफर ऐसे जो बना रहा है, ऐसे जो बना रहा है, ये 127 कितना है? 127। ये पूरा कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा ना। लेकिन कटा हुआ नहीं, कटा हुआ नहीं है ना। ये 50 दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है ना। ठीक है, तो एक काम करो, 50 प्लस वाई को 127 लिख देते हैं इसका। हाँ, 127 माइनस 50 ना होगा सर। उतना लिखने जरूरत नहीं, सीधा है ना। इसका पूरा मान कितना हो जाएगा बताओ? 50 प्लस वाई क्या हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा बताओ? वही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। घटा दो, वाई इक्वल टू फिर कितना आएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर से होगा ये। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है जी। ये दोनों एंगल कौन सी है? हाँ, ठीक। तो फिर बन गया। हाँ। लिखने का तरीका देख रहे ना, जैसे एंगल का नाम लिखा होगा, बढ़ाएंगे वीडियो में। ठीक है।